अल्लाह ने जबान में गोयाई इसलिए दी है कि जबान से बातें हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के तबस्सुम की बातें हो, जबान पे जिक्र हो तो मुस्तफ़ा के चलने का जिक्र हो, जबान पे तबसरा हो तो मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट का तबसरा हो, जबान से बात निकले तो रसूल की सुन्नत बयान हो, जबान पे गोयाई आए तो मुस्तफ़ा के शबो रोज बयान हो, मुस्तफ़ा के खलवतो जलवत बयान हो, मुस्तफ़ा की तन्हाई और अंजुमन बयान हो, मुस्तफ़ा का रज़्म और बज़्म बयान हो। जबान में ताकत इसलिए मिली है कि तुम जबान से रसूल के सुबह का जिक्र करो, रसूल की शाम का जिक्र करो, रसूल के सुबह मसा का जिक्र करो, रसूल के खलवतो जलवत को बयान करो, रसूल की रहमतुल लिल आलमीन का तज़किरा करो, रसूल के शफीउल मुज़नबीन होने का ऐलान करो, रसूल के जाने आलमीन होने का तज़किरा करो, रसूल के ताहा यासीन होने की बातें करो, रसूल के महबूबे खालिके नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाला रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामी क़द हज़रात, जिस मोहब्बत के साथ अहले मोहल्ला ने मुझे आवाज़ लगाई थी, मैं आपकी मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर आ गया हूँ। मैंने हाजिर होकर अपना वादा मुकम्मल कर दिया। अब ये अहले जलसा की जिम्मेदारी थी कि वो मुझे किस तरह और किस वक्त में इस्तेमाल करते। अहले जलसा ने निज़ामुल आक़ात पेश कर दिया और सबकी जिम्मेदारियां भी बांट दी। आप हजरात नकीब की निकाबत, नादगो की नादगोई और खुतबा हजरात की बेहतरीन पुरमग़ज़ दिलनशीन खिताबात से अपने क़ुलूब व इज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे। ना तो मनाक़िब के अशार से
अपने मशामे जां को मुअत्तर कर रहे। वाह वाह। एक जलसे के अंदर जितने अरकान और जितने आमाल पेश होते हैं वो अब तक हो चुके। अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद से बज़्म का आगाज हुआ, नात गोई भी हो चुकी, खिताबत भी आप समात कर चुके। एक जानिब आपने सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के तहत एक बेहतरीन खतीबाना, अदीबाना, मुफक्किराना खिताब हुजूर शिबली मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली के खिताब से आपने अपने क़ुलूब व ज़हान को रोशन व मुनव्वर व मुजल्ला किया। तो साथ ही साथ आपके हम ज़बान बंगला वक्ता के बयान से आप महसूस हो रहे थे। अहले जलसा ने मुझे कहा कि आप आखिरी में हैं, आपका काम है दुआ करना। मैं दुआ की नीयत से हाजिर आ गया हूं। अब आप हजरात की जिम्मेदारी है कि दुआ में मेरे साथ हो जाएं। दुआ से पहले मरहला आता है सलातो सलाम का। तो कब्ल इसके कि बारगाह रिसालत माप में सलाम का गुलहाए अकीदत पेश किया जाए, मैं आप हजरात से भी मालूम कर लेना चाहता हूं। जिम्मेदारों की जिम्मेदारी खत्म हो गई। इन्होंने जलसा सजाया, अपने मेहमानों को बुलाया, सबके हिस्से जिम्मेदारियां बांटी, इनका काम खत्म। मुझे याद किया था, हस्बे वादा मैं हाजिर आ गया। अब मामला मेरा और आपका है। वाह वाह वाह। इनकी जिम्मेदारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब मामला मेरा और आपका है। आप मेरे हवाले हैं, मैं आपके हवाले हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो हम दोनों को ही मिलकर ये फैसला करना है कि बात कहां से चले और कहां तक पहुंचे। अगर इब्तिदा से इंतहा तक पहुंच चुके हैं तो सलातो सलाम की महफिल आरास्ता की जाए, सलातो सलाम का एहतमाम किया जाए। और अगर आपके पैमाने में कुछ गुंजाइश हो, आप हजरात की इजाजत हो, आप स्टेज वालों के इशारे पे ना रहें। काफी देर से उनका इशारा होता रहा, आप करते रहे। वाह। उनकी भी जिम्मेदारी, नकीबे जलसा की भी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी। मैंने पहले ही कहा कि अब मामला सिर्फ मेरा और आपका है। मेरे और आपके दरमियान में कोई तीसरा फर्द नहीं। जो मामलात होंगे वो मेरे और आपके दरमियान होंगे। मैं आपकी मर्जी का ख्याल करूंगा, आप मेरी ख्वाहिश का ख्याल कर लेना। तो मैं कब्ल इसके कि मैं गुफ्तगू दराज करूं, मैं आपकी ख्वाहिश, आपकी आरजू जानना चाहता हूं कि अब आप क्या चाहते हैं। मैंने आप ही से पूछा है। अब मैं बांग्ला वक्ता तो हूं नहीं, है ना? आमी बांग्ला बोलते पारो ना, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। अगर आप मेरी जबान समझते हैं, और समझते हैं इसीलिए याद भी किया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप कुछ सुनना चाहेंगे?
मैं हाथ भी उठवाने वालों में से नहीं। ये सब नादगो और नकीब लोग का काम है। अब्बा के नाम पर उठाइए, अम्मा के नाम पर उठाइए। मैं तो इतना जानता हूं कि अल्लाह ने हर काम के लिए एक अज़्व अता किया है। देखने के लिए आंखों में बीनाई अता की है, रोशनी अता की। सुनने के लिए पर्दे समाअत अता किया है, सुनने की ताकत बख्शी है। रिस्क के हुसूल के लिए, रिस्क कमाने के लिए, मेहनत व मुशक्कत करने के लिए बाजुओं में ताकत अता की है। चलने और फिरने के लिए कदमों में ताब बख्शा है, जुरत बख्शी है, ताकत अता किया है। उसी तरह बोलने के लिए अल्लाह ने जबान में बोलने की ताकत अता की। बेशक बेशक। अब जहां बोलने की जरूरत है वहां हाथ उठाकर क्या होगा? वाह वाह वाह। हाथ तो दो जगहों पर उठाए जाते, एक तो जब गिनती गिनवानी हो तब, या फिर जब हम किसी को सी ऑफ करते हैं, छोड़ते हैं, जुदाई का वक्त होता है, रुखसती का वक्त होता है, विदाई का वक्त होता है, तो भी हम हाथ दिखा देते हैं। अब मैं आपके हाथ दिखाने को रुखसती का वक्त समझूं, विदाई का वक्त समझूं, या फिर कोई और गिनती में शुमार करूं? इसलिए हाथ उठाकर कंफ्यूजन क्यों पैदा करना? अल्लाह ने जबान में गोयाई दी है, जबान का इस्तेमाल करें। और फिर गुलामे रसूल बज़्मे रसूल में नहीं बोलेंगे तो फिर और कहां बोलेंगे? वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ने जबान में गोयाई इसलिए अता की है कि हम अपने रब की किबरियाई बयान करें, अपने रब के हम्द को बयान करें, मुस्तफा की नाद गोई करें, कुरान की तिलावत करें, हक गोई करें, अल्लाह और उसके रसूल की बातें कहें। जबान में ताकत इसलिए दी गई है कि तुम खुदा की किबरियाई बयान करो, मुस्तफा की नाद गोई करो, मुस्तफा की तारीफ करो, मुस्तफा के सीरत को बयान करो, मुस्तफा के जलवे जहारत पे बात करो। अल्लाह ने जबान में गोयाई इसलिए अता की है कि जबान से निकले तो रसूल के वरुखे व दुआ की बातें हो, जबान पे आए तो रसूल के निगाहे माज़ागल बसर व मा तगा की बातें हो, रसूल के दस्ते करम मा रमैता इस रमैता वला रमा का तस्करा हो, रसूल के कदमे नाज ला उक़्समु बिहाज़ल बलद की बातें हो, रसूल के शहर वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद की बातें हो। जबान में गोया इसलिए मिली है कि रसूल को मुस्कुराता देखो तो यासीन कह दो, रसूल को खड़ा होता देखो तो ताहा कह दो, रसूल का जुर्मट मारना देखो तो या अय्युहल मुज़म्मिल कह दो, रसूल के सफर में देखो तो सुभान अल्लज़ी असरा कह दो, रसूल की नजदीकी देखो तो काबा कौसैन आवदना कह दो, रसूल का मकाम देखो तो दना फतह अल्लाह कह दो, रसूल के खुल्के अजीम को देखो तो इन्नका ला अला खुलुकिन अजीम कह दो, रसूल की बशरियत देखो तो इमामाना बशरुम मिसलुकुम कह दो, और रसूल की हकीकत देखो तो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाज़े खिताबत, शहबाज़े खिताबत। अल्लाह ने जबान में गोयाई इसलिए दी है कि जबान से बातें हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के तबस्सुम की बातें हो, जबान पे जिक्र हो तो मुस्तफ़ा के चलने का जिक्र हो, जबान पे तबसरा हो तो मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट का तबसरा हो, जबान से बात निकले तो रसूल की सुन्नत बयान हो, जबान पे गोयाई आए तो मुस्तफ़ा के शबो रोज बयान हो, मुस्तफ़ा के खलवतो जलवत बयान हो, मुस्तफा की तन्हाई और अंजुमन बयान हो, मुस्तफा का रज़्म और बज़्म बयान हो। जबान में ताकत इसलिए मिली है कि तुम जबान से रसूल के सुबह का जिक्र करो, रसूल की शाम का जिक्र करो, रसूल के सुबह मसा का जिक्र करो, रसूल के खलवतो जलवत को बयान करो, रसूल की रहमतुल लिल आलमीन का तज़किरा करो, रसूल के शफीउल मुज़नबीन होने का ऐलान करो, रसूल के जाने आलमीन होने का तज़किरा करो,
करो, रसूल के ताहा यासीन होने की बातें करो, रसूल के महबूबे खालिक कायनात होने पे तबसरा करो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या कहने। ये ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए। वाह वाह। ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां हुस्न के बयां के लिए, और जबीन शौक तेरे संगे आस्था के लिए। वाह वाह वाह। जबीन शौक तेरे संगे आस्था के लिए, और ये जान ले लो मगर दिल ना ले सकोगे मेरा। ये जान ले लो मगर दिल ना ले सकोगे मेरा। इसे तो रखा है सरकार दो जहां के लिए। वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहबाजी दूल्हा, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। ये जान ले लो मगर दिल ना ले सकोगे दिल मेरा। ना ले सकोगे मेरा। इसे तो रखा है सरकार दो जहां के लिए। बहुत खूब। इसे तो रखा है सरकार दो जहां के लिए। इजाजत है आप हजरात की आगे बढ़े? हाँ बोले। जी चलिए नाते रसूल का ही सहारा लेते हैं। वाह वाह वाह। गुफ्तगू का आगाज नाते रसूल के जरिए ही किया जाए। कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंच जाऊं। देखेंगे कि दरे करीम पे कुछ यूं भी आरजू रखिए। दरे करीम पे कुछ यूं भी आरजू रखिए। जबान बंद हो आंखों से गुफ्तगू रखिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबान बंद हो आंखों से गुफ्तगू रखिए। दरे करीम पे कुछ यूं भी जुस्तजू आरजू रखिए। सुभान अल्लाह। जबान बंद हो आंखों से गुफ्तगू रखिए। और जबान बज़्मे शरीयत की लाज में हो खामोश। जबान बज़्मे शरीयत की लाज में हो खामोश। हरी में दिल में मगर रज में हाहू रखिए। सुभान अल्लाह। हरी में दिल में मगर रज में हाहू रखिए। और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सजदहाए बैते हरम। बहुत जरूरी है ये सजदहाए बैते हरम। बहुत जरूरी है ये सजदहाए बैते हरम। मजा अलग है तहे तेग जब गुलू रखिए। सुभान अल्लाह मजा सुभान अल्लाह। अलग है तहे तेग जब गुलू रखिए। बहुत जरूरी है ये सजदहाए बैते हरम। मजा अलग है तहे तेग जब गुलू रखिए। गुलू कहते हैं हलकूम को। शायर कहना चाहता है कि मस्जिद में सजदा करना जरूरी है, लेकिन सजदे का असल मजा तो तब है कि करबला की वादियां हो, तपती हुई सहरा हो, दुश्मनों की तलवार हो, सुभान अल्लाह। और उस तलवार के नीचे सजदे की हालत में अपने हलकूम को रख अल्लाह दीजिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने गले को रख दीजिए। हक है। बहुत जरूरी है ये सजदहाए बैते हरम। मजा अलग है तहे तेग जब गुलू रखिए। मजा तब है तहे तेग जब गुलू रखिए। और अमल ने कर दिया शामिल तो रूह सियाहों में। सुभान अल्लाह। अमल ने कर दिया शामिल तो रूह सियाहों में। मेरे अमल ने गुनाहगारों में शामिल कर दिया। अमल ने कर दिया शामिल तो रूह सियाहों में। मेरे हुजूर निकम्मों की आरजू रखिए। सुभान अल्लाह, मेरे सुभान हुजूर निकम्मों की आबरू रखिए। अमल ने कर दिया शामिल तो सियाहों रूह सियाहों में। मेरे हुजूर निकम्मों की आबरू रखिए। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर निकम्मों की आबरू रखिए। और ये शेर देखें कि हुजूर आते हैं
हुजूर आशिकों मचल जाना। हाय हाय हाय। हुजूर आते हैं, आकर कयाम करते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर आते हैं, आकर कयाम करते हैं। दिलों को पाक, निगाहों को बावजू सुभान रखिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आते हैं, हाय 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 हाय। आकर कयाम करते हाय हैं। हाय हाय। हुजूर आते हैं, आकर कयाम करते हैं। दिलों को पाक, निगाहों को बावजू रखिए। सुभान अल्लाह। दिलों को पाक, निगाहों को बावजू रखिए। हुजूर आते हैं, आकर कयाम करते हैं। सुभान दिलों को पाक, निगाहों को बावजू रखिए। दिलों को पाक, निगाहों को बावजू रखिए। और मौलाना जफर साहब, आपने टांडा में अपनी जिंदगी के कुछ साल गुजारे हैं, और जब टांडा में आपने जिंदगी गुजारे हैं तो ताना और बाना जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो ताना और बाना कपड़े की तैयारी में काम आता है। जी जी जी, बहुत जो खूब। सीधा रहता उसे ताना कहते। कपड़ा जी, जी। धागे से तैयार होता है ना, जी। और धागा कपड़े में दो तरह से चलता है, एक सामने और एक इस तरह से। जी जी जी, जो करम। सामने बंद रहता है उसे ताना बोला जाता है, और ऐसे जो चलता है उसे बाना बोला जाता है। जी, करम। है ना। अब समाप्त करें। जी। लिबास शौक का, लिबास शौक का ताना हो तार तार मगर। हाय हाय लिबास हाय। शौक का ताना हो तार तार मगर। सदा उम्मीद का बाना रफू रफू रखिए। हाय 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 हाय। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। लिबास शौक का ताना हो तार तार मगर। बहुत खूब। सदा उम्मीद का बाना रफू 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 रखिए। रखिए। सदा उम्मीद का बाना रफू 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 रखिए। बहुत खूब। दरे करीम पे कुछ यूं भी आरजू रखिए। जबान बंद हो, आंखों से गुफ्तगू रखिए। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जबान बंद हो, आंखों से गुफ्तगू आंखों से रखिए। गुफ्तगू रखिए। अगर आपकी इजाजत हो तो और दो चार अशार। जी, करम। इजाजत है? मतलब बात समझ शरीफ में आ रही है तो आ रही है ना। देखते हैं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वही बहिश्त में घर बार करने वाले हैं। आहा। वही बहिश्त में घर बार करने वाले हैं जो वस्फे सैयदे अबरार करने वाले हैं। वाह वाह वाह। बहिश्त में घर बार करने वाले हैं बहुत खूब। जो वस्फे सैयदे अबरार करने वाले हैं। और नसीबा उनका सुरैया की है बुलंदी पर। वाह, सुभान अल्लाह। नसीबा उनका सुरैया की है बुलंदी पर। हुजूर आपसे जो प्यार करने वाले हैं। वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आपसे जो प्यार करने वाले हैं। प्यार करने वाले हैं। नसीबा उनका सुरैया की है बुलंदी पर। हुजूर आपसे जो प्यार करने वाले हैं। और मकाम आला है उनका जो आले सरवर पर। बेशक बेशक। मकाम आला है उनका जो आले सरवर पर। मताए जीस्त को ईसार करने वाले हैं। मताए जीस्त को ईसार करने वाले हैं। और आखिरी शेर देख लें कि सजा के हमको लहद में उतारना लोगो। सुभान अल्लाह। सजा के हमको लहद में उतारना लोगो कि हम ज़ियारते सरकार करने वाले हैं। वाह वाह। कि हम ज़ियारते सरकार सरकार करने वाले हैं।
दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अमन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम पढ़ा जाए। हाँ, यानी आप लोगों ने जाना शुरू कर दिया तो मैं समझा शायद वक्त जायद हो गया हो, सलातो सलाम पढ़ लिया जाए कब्ल इसके कि सारे लोग ससर जाए, हम भी ससर जाते हैं। बढ़े कुछ और। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा है, सीरतुन नबी का जलसा है, और उसी के तहत आपने अपने उलमा खुतबा से बयान समात की। मैं भी कोशिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू उन्हीं खुतबा के गिरदा गिर्द पेश करता चलूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। है ना, सुना है ना, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक इस्लाम ही वो दीन है जो रब को पसंद है। इस्लाम ही वो मजहब मुहज्जब है जो रब को पसंद। बेशक। और जो रब को पसंद वो हम सबको पसंद। वाह। इस्लाम पसंद है कि नहीं? है ना। इस दुनिया में मज़ाहिब बेशुमार हैं, कई धर्म के लोग मानने वाले बसते हैं। कुछ ऐसे धर्म हैं जिन्हें आप जानते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनसे आप आशना भी नहीं, आपको खबर भी नहीं। यहूदी एक मजहब के मानने वाले जी, ईसाई नसरानी एक मजहब के पैरोकार, बेशक। कुफ्फार और मुशरिकीन ये एक मजहब के मानने वाले, जी, बुद्धिस्ट दूसरी बुद्ध को मानने वाले, जैन धर्म के लोग सितारों को पूजने वाले, पत्थरों के आगे सजदा रेज होने वाले, कोई बहती दरिया को पूज रहा है, कोई भड़कते हुए शोलों की इबादत कर रहा है, कोई किसी पेड़ के गिरदा गिर्द चक्कर लगा रहा है, कोई नास्तिक है, कोई नेचरवी है। बेशुमार मज़ाहिब के लोग इस धरती पर जिंदगी गुजार रहे हैं और बेशुमार मजहब इस दुनिया में है, लेकिन तमाम मज़ाहिब में रब को जो मजहब पसंद है, रब को जो दीन पसंद है, वो किसी और का दीन नहीं बल्कि हमारा दीन इस्लाम पसंद है। बेशक। सुभान अल्लाह। इस्लाम ही वो मजहब है जो रब को पसंद, और जो रब को पसंद वो हम सबको पसंद होना चाहिए। लेकिन पसंद होने से पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि इस्लाम है क्या। इस्लाम है क्या? इस्लाम कहते किसे हैं? इस्लाम की परिभाषा, इस्लाम का डिफिनेशन, इस्लाम का तारुफ क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इस्लाम? इस्लाम कहते किसे हैं? आप बता सकते हैं इस्लाम क्या है? इस्लाम के मानने वाले हैं ना? बोलिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अब मामला मेरा और आपका है। मैं आपके सहारे चलूंगा, आप मेरे सहारे, तो आदान प्रदान होगा, तब तो कारोबार आगे बढ़ेगा। अब एक ही तरफ से दिया जाए
और दूसरी तरफ से लेकर सिर्फ रख लिया जाए, कितना बड़ा मालदार हो, एक ना एक दिन दौलत खत्म हो जाएगी। लेकिन जब देने और लेने का रिश्ता बराबर कायम रहेगा, इधर से कुछ दिया जाए उधर से कुछ आए, जब ये गिव एंड टेक का मामला चलेगा, आदान और प्रदान का मामला चलेगा, तो बात भी आगे चलेगी। आप जानते हैं तो बोलिए, नहीं जानते हैं ना बोलिए। मना कर दिए कि हाँ मैं नहीं जानता, आप जानते इस्लाम के मानने वाले हैं ना, बोलिए, है ना। तो इस्लाम की परिभाषा क्या है, किस चीज का नाम इस्लाम है? अगर आपसे कोई पूछ ले इस्लाम के मानने वाले हो, इस्लाम के पैरोकार हो, फॉलोअर्स हो, तो इस्लाम क्या है? आज तो इस्लाम को नए नए नामों से याद किया जाता है ना। इस्लाम दहशतगर्दी का नाम, इस्लाम टेररिज्म का नाम, इस्लाम आतंकवाद को कहा जाता है। क्या यही है इस्लाम? बोलिए। नहीं। तो फिर क्या है इस्लाम? वाह वाह वाह। इस्लाम फिर है क्या? कुछ भी बोलिए। शांति का नाम, सलामती का नाम, पीस का नाम। आपने इतना कहा कि इस्लाम शांति का नाम है, अमन का नाम है, चैन का नाम है, सुकून का नाम है। किसने आपकी बात को एक्सेप्ट किया? अगर इस्लाम शांति का नाम है तो फिर तुम्हारे दरमियान ये अशांति क्यों फैली है? वाह वाह। अगर इस्लाम चैन का नाम है तो फिर मुसलमानों के अंदर बेचैनी कैसी? अगर इस्लाम पीस का नाम है, अमन का नाम है, तो ये बेअमानी कैसी? तुम इस्लाम के फॉलोअर्स भी हो। आज दिल पे हाथ रख करके बताना, दुनिया के अंदर सबसे बेचैन कौन सी कौम है? सबसे बेचैन मुसलमान। परेशान हाल, सबसे मजलूम कौन सी कौम है? मुसलमान। बोलिए। अरे सही बात जो है वो बोलिए। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर बेचैनी है तो हमारे अंदर है, बेसुकूनी है तो हमारे अंदर है, बेकरारी है तो हमारे अंदर है, लौबाली है तो हमारे अंदर है, अफसुर्दगी है तो हमारे अंदर है, परेशान हाली है तो हमारे अंदर है। तो फिर सलामती कहां गई? शांति कहां गया? सुकून कहां गया? चैन कहां है? अगर इस्लाम के माना सिर्फ सुकून है, इस्लाम के माना सलामती है, तो कम से कम वो लोग जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, जो इस्लाम का दामन मजबूती से थाम कर रखते हैं, वो बेचैन क्यों हैं? वाह। वो परेशान हाल क्यों हैं? बेचैनी है कि नहीं? है ना। सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान, और दुनिया के किसी खित्ते में देख लो। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करता कि हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है। दुनिया का कोई खित्ता हो, मुसलमान परेशान हाल है, सताया जा रहा है, बेसुकूनी, बेकरारी और बेचैनी की जिंदगी गुजार रहा है। अगर इस्लाम का तारुफ और इस्लाम का डिफिनेशन सिर्फ अमन और सुकून है, तो वो अमन और सुकून कहां? वो शांति कहां है? वो करार कहां है? वो अमन सुकून कहां है? आप तलाश करें, न हमें अमन कहीं दिखाई देता, न सुकून कहीं नजर आता, न चैन कहीं मयसर होती।
ना शांति का माहौल कहीं नजर आता। अरे आप मुल्क तो रहने दो, अपने इलाके में अमन भाई को दिखा दो। अक्सरियत तो आप ही की है ना, कोई दूसरा भी है यहां? बुद्धिस्ट है, बुद्ध धर्म का मानने वाला आपके इलाके में रहता है। जैनी, आग को पूजने वाला, पारसी, सितारा को पूजने वाला, पत्थरों के आगे जबीन न्यास खम करने वाला को आप ही आप हो ना, तो आपके अंदर सुकून क्यों नहीं? वाह वाह। पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है, रिश्तेदार रिश्तेदार से परेशान है, अरे बाप बेटे से परेशान है, शौहर बीवी से तंग है। आखिर वो शांति कहां है, वो सुकून कहां है? तो दोस्तों, सिर्फ इतना कह देने से कि इस्लाम शांति का नाम है, बात मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि हमारा मामला तो उसके बरअक्स नजर आता है। इस्लाम है क्या? इस्लाम की परिभाषा क्या है? अगर आप कहें इस्लाम के माना शांति, अमन, सुकून है, तो वो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं, हमारे पास मौजूद नहीं। हम बेकरार हैं, बेचैन हैं, अशांत हैं, शांति हमारे अंदर नहीं। आपने कहा इस्लाम नमाज पढ़ने का नाम है। किसी ने पूछा व्हाट इज द इस्लाम? इस्लाम का तारुफ और इस्लाम की परिभाषा क्या है? आपने कहा इस्लाम नमाज पढ़ने का नाम है। तो क्या इतना बोल देने से इस्लाम की परिभाषा मुकम्मल हो जाएगी? इस्लाम का डिफिनेशन पूरा हो जाएगा? अरे आप मस्जिदों में आकर इबादत करते हैं, कोई गिरजा में इबादत कर रहा है, कोई चर्च में इबादत कर रहा है, कोई मंदिर में माथा टेक रहा है, क्या आप उसको इस्लाम कहेंगे? इस्लाम इबादत को कहते हैं। इतना कहने से इस्लाम का तारुफ नहीं। कोई कहे इस्लाम रोजा रखने का नाम है, तो सिर्फ रोजा आप रखते हैं? इस धरती के ऊपर और भी लोग हैं जो भूखे और प्यासे रहते हैं, लेकिन उसे हम मुसलमान नहीं कहते, इस्लाम का फॉलोअर्स नहीं कहते। आप कहें इस्लाम हज करने का नाम है, तो यात्राएं तो और भी होती हैं, यात्राएं और भी होती हैं, फिर भी वो मुसलमान नहीं। का इस्लाम ज़कात देने का नाम है, तो अपने मजहब की फलाह और बहबूद के लिए हर कोई खर्च करता है कि नहीं करता? हर कोई चंदा देता है। तो इतना कहने से इस्लाम का तारुफ मुकम्मल नहीं। तो आखिर इस्लाम है क्या? इस्लाम की परिभाषा क्या है? इस्लाम का डिफिनेशन और तारुफ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इस्लाम? इस्लाम के माना क्या है? इस्लाम की परिभाषा क्या? अगर आपने कहा इस्लाम नमाज पढ़ने का नाम है, तो इस्लाम का तारुफ मुकम्मल नहीं। आपने कहा इस्लाम रोजा रखने का नाम है, इस्लाम का तारुफ मुकम्मल नहीं। आपने कहा इस्लाम हज करने का नाम है, इस्लाम की परिभाषा मुकम्मल नहीं। इस्लाम ज़कात देने का नाम है, इस्लाम की परिभाषा मुकम्मल नहीं। इस्लाम कुरान की पर ईमान का नाम है, कुरान की तिलावत का नाम है, इस्लाम का डिफिनेशन मुकम्मल नहीं। अरे इस्लाम के तारुफ में उस शय को पेश करो जिसको समझ लेने से सारा इस्लाम समझ में आ जाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इस्लाम की परिभाषा में कोई ऐसी शय को पेश करो जिसको समझ लेने से सारा इस्लाम समझ में आ जाए, और वो शय सिर्फ हमारे पास हो, किसी गैर के पास ना हो। इबादत दूसरी जगहों पर भी होती है, इबादत कलीसाओं में भी हुआ करती है, सजदा मंदिरों में भी होता है, सजदा बुतों के आगे भी होता है, यात्राएं दूसरी जगह भी है, ज़कात का पैसा खर्च करने का मामला दूसरे मजहब में भी है। हमें तो इस्लाम के तारुफ में, इस्लाम की परिभाषा में एक ऐसी शय चाहिए जो किसी गैर के पास ना हो, और जिसको समझ लेने से सारा इस्लाम समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इस्लाम की परिभाषा ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है, बल्कि इस्लाम की तारीफ है मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल को भेज दो, सारा इस्लाम समझ में आ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह। इस्लाम के डिफिनेशन में हज, नमाज, रोजा, ज़कात को पेश करने की जरूरत नहीं। इस्लाम क्या है? इस्लाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मुकम्मल इस्लाम नबी की जात है, मुकम्मल इस्लाम नबी है। मोहम्मद अरबी को इस्लाम के डिफिनेशन में पेश कर दो, इस्लाम की परिभाषा में पेश कर दो, सारा इस्लाम नबी की जात में सिमटा नजर आएगा। नमाज को बेचने की, नमाज की परिभाषा देने की जरूरत क्या है? अरे नमाज नबी की अदा का नाम है। रोजा को इसकी परिभाषा देने की जरूरत क्या है? रोजा नबी के किरदार में बसा हुआ है। हज को पेश करने की जरूरत क्या है? हज मुस्तफा की अदा का नाम है। अरे इबादत को पेश करने की जरूरत क्या है? इबादत मुस्तफा की अदा का नाम है। जो मुस्तफा कह दे वो इबादत हो जाए, और जो मुस्तफा कर दे वो इबादत हो जाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इबादत इस्लाम के तारुफ में, अरे नबी से बड़ा कोई आबिद हो तो दिखाओ, नबी से बड़ा कोई नमाजी हो तो दिखाओ, नबी से बड़ा कोई रोजेदार हो तो दिखाओ, नबी से बड़ा कोई साइम हो तो दिखाओ, नबी से बड़ा कोई हाजी हो तो दिखाओ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि रसूल की जात ये मुकम्मल इस्लाम है। इबादत कहते किसे हैं? अरे रसूल की अदा का नाम ही तो इबादत है। खुदा ने कहा क़ीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। सहाबा हाथ बांधे खड़े हैं, सरकार नमाज कैसे पढ़े? रसूल ने फरमाया सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली, इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। रसूल की अदा का नाम इबादत है, रसूल के अदा का नाम इबादत है। दुनिया के अंदर इस धरती पर अकड़ कर चलना, सीना तान कर चलना जायज है या नाजायज? बोलो। इस धरती के ऊपर सीना तान कर चलना, अकड़ अकड़ कर चलना, शाने हिला हिला कर चलना जायज है या नाजायज? बाप के सामने चलो तो, बाप के सामने अकड़ कर चलो तो नाजायज, नाजायज। औलाद के सामने अकड़ कर चलो तो, रिश्तेदारों के सामने अकड़ कर चलो तो, घर वालों के सामने अकड़ कर चलो तो, मोहल्ले वालों के सामने। आप बोले हजरत किसी के सामने चलो नाजायज है तो नाजायज है। मैंने कहा घर में मैं अकड़ कर चलूं, घर वाले ही तो देख रहे, बाहर वाले तो नहीं, वहां जायज होगा या नाजायज? घर में अकड़ कर चले तो नाजायज। तो भी खेत में कोई नहीं देख रहा, सिर्फ मैं हूं, अकेला ही अकड़ कर चल रहा हूं, अब उस समय चलना जायज हो गया नाजायज? बोलिए। तो भी नाजायज।
लोगों के सामने चले तो भी नाजायज, तन्हाई में चले तो भी नाजायज। क्यों? आपने कहा कि रसूल ने फरमा दिया कि जमीन के ऊपर सीना तानकर अकड़ कर चलना नाजायज है, हराम है। वाह वाह। मैंने कहा अच्छा, दुनिया वालों के सामने अकड़ कर चलना ना जाए और खुदा खाने में जाकर खुदा के घर के सामने अकड़ना जाए। वाह 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 वाह। यहां ना जाए और काबा में जायज। बोलो, काबा में हाजी साहब हैं? कोई हाजी साहब हैं? इधर नीचे में पूछ रहा हूं। उम्रा नहीं, अल्लाह करे, अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि आप में हाजी भी हो, उम्रा करने वाले भी हो। वाह वाह, आमीन आमीन। अच्छा, यहाँ स्टेज पे तो हैं हाजी साहब, हैं आप हैं हजरत, उम्रा किया है माशाअल्लाह, तो काबा का तवाफ तो किया ही होगा। कैसे किया था? हाँ, पैदल किया था ना? कैसे? ऐसे घुड़ुक घुड़ुक के? तब जरा सा खड़े होंगे। अरे खड़े हो जाएं, बताएं इनको। अरे होइए खड़े, क्या बात समझने वाली है, समझाने वाली। अच्छा खड़े होइए। काबा का जो आपने तवाफ किया, किस अंदाज में किया? 4 चक्कर दौड़ करके नहीं, अकड़ कर। मौलाना जफर साहब, आप उम्रा के लिए गए ना? जी गए हैं। कैसे किया था उम्रा? अकड़ खड़े कर। होकर बताएं। काबा का तवाफ यहां जमीन पर ऐसे ऐसे से चलते हैं ना, शाने हिला हिला कर चलने का हुक्म है। काबा का तवाफ पहले 4 चक्कर कैसे? रमल, सीना तान कर अकड़ अकड़ कर आ रहे हैं। जिसमें बोटी हो या ना हो, है ना? जिसमें बोटी हो या ना हो, हड्डी का ढांचा, लेकिन काबतुल्लाह में कहां अकड़ रहे हैं? बैतुल्लाह में, अल्लाह के घर में, काबतुल्लाह में हुक्म है अकड़ कर चलो। दुनिया के किसी खित्ते में अकड़ो, तुम्हारा अकड़ना हराम, लेकिन बैतुल्लाह में काबतुल्लाह का तवाफ अकड़ कर करो। इसी का नाम खुदा की इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी अकड़ कर चलने का नाम खुदा की इबादत है। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म है और उनका ये अमल है कि जब आप तवाफ करने के लिए मक्का शरीफ तशरीफ लाए, पूरा मक्का कुफार मक्का की आमाज का था। नबी का कलमा पढ़ने वाले भूखे और प्यासे थे, पेट पे पत्थर बांधने वाले थे, कमजोर थे। नबी ने हुक्म दिया, ए मेरे वफादारों, तुम दुश्मनों की निगाह में हो, खुदा के घर में हो। तुम इस तरह कर चलोगे तो दुश्मनों को एहसास होगा मुसलमान कमजोर है। इसलिए खुदा का नाम लेकर खुदा के घर में इस तरह चलो कि दुश्मन को भी एहसास होता है ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है। पेट पर पत्थर बांधता है, लेकिन किसी के आगे सर नहीं झुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानकाए शहबाजी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे हैदरी। वाह 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 वाह। मेरा कलमा
कलमा पढ़ने वालों, तुम काबा का तवाफ करो तो शाने हिला हिला कर करो, रमल के साथ करो। अरे दुनिया में, दुनिया के हर खित्ते में अल्लाह ने रमल को अकड़ने को हराम करार दे दिया है, लेकिन उसी खुदा का महबूब खाने काबा के अंदर, खुदा के घर के अंदर रमल को जायज देकर हमें ये पैगाम दे रहा है, कायनात खुदा की है, मिल्कियत मुस्तफा। बाबा बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाए शहबाजिया, नारे तकबीर, खानकाए शहबाजिया, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। बाबा 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 कायनात खुदा की है, मिल्कियत मुस्तफा की है। मुस्तफा जिसे जायज कर दे वो हमारे लिए जायज हो जाए, और मुस्तफा जिसे नाजायज कर दे कोई माई का लाल उसे जायज नहीं कर सकता है, उसे जायज नहीं कर सकता। इसलिए कि खुदा की इबादत ये अदाए मुस्तफा का है, अरकान मुस्तफा का नाम है। मुस्तफा जिस तरह चले उस तरह चलना खुदा की इबादत है। वहां मामला कुछ और था, मुसलमान कमजोर थे, नबी ने फरमाया इस तरह चलो कि मालूम पड़े शह सवार है, इस तरह चलो मालूम पड़े जफाकश है, इस तरह चलो मालूम पड़े बलवान है, इस तरह चलो मालूम पड़े पहलवान है, इस तरह चलो मालूम पड़े ताकतवर है, इस तरह चलो मालूम पड़े दबंग है, इस तरह चलो मालूम पड़े ये खुदा के रसूल के गुलाम है और ये अकड़ कर चलते हैं। आज वो मौका नहीं है, आज वो शराइत नहीं है। आज काबा पर, मक्का पर मुसलमानों की हुकूमत है, वो अलग सी बात है कि बदअकीदा है या सही उल अकीदा, लेकिन वहां कोई पत्थर का पुजारी नहीं है, कोई आग को पूजने वाला नहीं है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है। लेकिन खुदा के महबूब का ये अमाल नबी ने एक बार किया, खुदा ने कयामत तक के लिए अपनी इबादत करा। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। कयामत तक के लिए नबी का ये अमल खुदा की इबादत कहला रही है। वैसे चलो जैसा नबी चले हैं, वैसे अकड़ो जैसे मुस्तफा ने रमल किया है। जिस तरह मुस्तफा ने काबा का तवाफ किया है तो अदाए मुस्तफा का नाम खुदा की इबादत है। नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुस्तफा ने पढ़ी है, नमाज वैसे पढ़ो, है ना, कैसे का सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। वैसे ये नहीं कहा कि जैसे कुरान में लिखा पढ़ लो, ये नहीं फरमाया कि कुरान देखो पढ़ लो, हदीस देखो पढ़ लो। आज लोग कहते हैं ना मैंने हदीस को देखा, हदीस में ऐसा है। अरे तो हदीस में ही तो है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। हदीस देखते हैं, जहां तबीयत की बात होती है वहां हदीस मानते हैं, और जहां तबीयत के खिलाफ बात होती है उसे ज़ईफ मानते हैं। बहुत अच्छा, का ज़ईफ है, वाह वाह। ज़ईफ है। मैंने कहा ज़ईफ हदीस भी बाज़ जगहों पे काम देती है। वाह, हक है। तुम्हें यहाँ सल्लू रही हदीस नजर आती है और वहां की हदीस नजर नहीं आती। या अबा बकरीन लम यारिफुनी हकीकत गैर रब्बी, रब्बी, बेशक। ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी ने जाना ही नहीं। वाह 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 वाह। यहाँ ये दो टांग का मुर्गा
और जिस पर कि मुर्गा खाना भी हराम हो गया, का गौस का मुर्गा हराम, ख्वाजा का मुर्गा हराम, शहबाज मोहम्मद का मुर्गा हराम। का क्यों? का कुरान में कहा गया कि गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करना हराम है। मैंने कहा अक्ल के अंधे, आज तक कोई ऐसा मोमिन देखा जिसने या गौसल मदद या गौसल मदद कह करके मुर्गा ज़बह किया हो? गौस के नाम फातिहा करते हैं या गौस करके ज़बह भी करते हैं क्या? नहीं। वहां तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही होता है। तो कुरान ने जो गैरुल्लाह के नाम पर मना फरमाया वो इसलिए कि कुफार मक्का का तरीका था कि वो अपने बुतों के नाम पर, लातो हुबल के नाम पर जानवर कुर्बान किया करते थे। इसलिए कुरान ने मना फरमाया कि गैरुल्लाह के नाम पर, गैरुल्लाह का ज़बीहा, नाम पर किया हुआ ज़बीहा ये हराम है। लेकिन यहाँ का सुन्नी मुसलमान ये गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह नहीं करता। अरे ईसाल गौस के नाम होता है, ज़बह अल्लाह के नाम होता है। फातिहा गरीब नवाज के नाम करते हैं, ज़बह अल्लाह के नाम पे करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा 420 है ना, हमेशा धोखा। का गौस के नाम पर मुर्गा हराम। अरे गौस के नाम पर या गौस करके ज़बह करे तब तो, या गरीब नवाज करके ज़बह करे तब तो। ज़बह तो अल्लाह ही के नाम पर होता है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बन गया, अब गौसे पाक के नाम से फातिहा। लेकिन वहां वो लोग बुतों के नाम पर मुर्गा अपने जानवर को ज़बह करते थे, इसलिए अल्लाह ने से मना फरमा दिया। यहां हर जगह धोखेबाजी और फ्रॉड है, काम अहले हदीस है। अरे हदीस अगर हकीकत में अहले हदीस होता तो बात समझ में आती। ये तो अहले हदीस के बजाय अहले हदस नजर आता है। अगर अहले हदीस होता तो बात उसके समझ में आती। ये अहले हदस है, और हदस लाहिक हो जाए तो या तो वजू जरूरी या गौस। हदस भी दो तरह का, हुक्मी और हकीकी। का मजार पे गए चूम लिया शेर, मजार को चूमा क्या है? शेर। का क्यों? का चूमा, चूमना शेर। सबसे पहले ये बात बताओ कि शिर्क की तारीफ क्या है? आप हजरात मेरी बात समझ रहे हैं ना? शिर्क की तारीफ क्या है? शिर्क का माना है खुदा की जात में, सिफात में किसी को खुदा के बराबर करना। खुदा के अंदर जो खूबी है, जो कमाल है, जो बड़ाई है, जो किबरियाई है, उसके बराबर किसी और को मानना, यह है शिर्क। खुदा ही इबादत के लायक है, किसी और को खुदा की जगह इबादत के काबिल मानना, यह है शिर्क। बात आ रही समझ में? खुदा को सजदा किया जाता है, खुदा के लिए ही है सजदा, खुदा के लिए ही है इबादत। अब किसी गैर खुदा को सजदा करना कि हम खुदा समझकर, यह है शिर्क। खुदा कदीम है, अजली है, किसी को अजली मानना, कदीम मानना, यह है शिर्क। अजली कहते हैं जो हमेशा से है। क्या अजली किसे कहते हैं? जो हमेशा से है। अब अगर कोई खुदा के अलावा किसी और को बोले कि ये हमेशा से है, ये शिर्क। जो शय है सब खुदा के बाद है, खुदा ने बनाया है तब तो दुनिया बनी है, और खुदा को किसी ने बनाया नहीं है। खुदा हमेशा से है, बल्कि आप
अरबी के अंदर उसूल के अंदर आएंगे, आप कहेंगे खुदा की तारीफ क्या है, तो खुदा की तारीफ किताब जो खुदा वो है जो अजली है, अबदी है, कदीम है। यानी खुदा की तारीफ, अल्लाह की तारीफ ये जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बात को मैं पेचीदगी में ना ले चलूं, जल्द से जल्द अपनी मैं शिर्क कि खुदा की जात यानी खुदा जो करता है वैसा करना हम दूसरे के लिए मान लें, ये है शिर्क। अब चूमना, चूमना ये क्या है? कहते हैं शिर्क। मैंने कहा कैसे? अरे शिर्क तो तभी होगा जब कोई खुदा को चूमे, उसके अलावा दूसरे को चूमे। चूमना तो तभी ना शिर्क होगा कि ये काम खुदा के लिए है। चूमना खुदा के लिए है, खुदा को ही चूम सकते हैं, उसके अलावा दूसरे को नहीं चूम सकते। हम शिर्क मान लेंगे, पहले खुदा को तू चूम कर देखा। वाह 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 वाह। हम शिर्क उस वक्त मानेंगे पहले तू खुदा को चूम कर देखा। कोई चूम सकता है? नहीं चूम सकता ना, तो फिर शिर्क कैसे? का मजार को चूमना शिर्क, मजार को चूमना शिर्क। कहा कैसे? चूमना तो उस वक्त शिर्क होगा कि हम खुदा को भी चूमे, इसे भी चूमे। अच्छा, अगर मजार को चूमना शिर्क है तो बेटे को चूमना? अरे अपने बच्चे को चूमते कि नहीं चूमते? बेगम, शिर्क है? अरे बेटे को चूमना, औलाद को चूमना शिर्क है? नहीं है, तो मजार को चूमना कैसे? का ये पत्थर है। तो काबतुल्लाह के अंदर जो हजरे अस्वद लगा है वो कौन सा इंसान है? वो कोई बशर है? हजरे अस्वद कोई बशर है? हजर है। ये तो फिर वही बात हो जाएगी। मैं वाजे कर दूं, हजरे अस्वद हजर है, हजर। एक मर्तबा एक खान साहब इलाके में पूरा ढिंढोरा करके गए कि मैं हज पे जा रहा हूं, हज पे जा रहा हूं। उस समय पानी वाली जहाज चलती थी। खान साहब मुंबई पहुंचे। मालूम हुआ हज पे जाने में बड़ी मसाफत है, परेशानी है। इलाके में तो पूरा हंगामा आराई करके गए थे। वहां जाते जाते उनकी हिम्मत हो गई पस्त। कहा इतनी दूर जाना समुद्री बेड़े में, जहाज में, मेरे बस की बात नहीं। खान साहब वहीं मुंबई में ठहर गए। महीना गुजर गया, अय्यामे हज गुजर गए। अब वो जमाना आया कि हुज्जाज किराम मक्का से हज करके वापिस आने लगे। जब हाजियों का काफिला वापिस आया, ये भी बाल उल घुटवा करके, एबा ओबा खरीद करके, रुमाल उमाल चेहरे पे ढक कर करके 2 जार में वही मुंबई के कारपोरेशन का पानी ले लिया, बाजार से कुछ खजूर खरीद लिया और हजरत चले आए। हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब। इस्तकबाल है, हुजूम है, नारा है, वेलकम है। पूरा का पूरा गांव जो है हाजी साहब, खान साहब के इस्तकबाल में निकल पड़ा। माला है, हार है, फूल है। अभी आप इस्तकबाल करके लाया ना, उसी तरह हाजी साहब का वेलकम हुआ, स्वागतम। आते अब रास्ते में जो जा रहा है हाजी साहब से दुआएं ले रहा है। हजरत दुआ फरमा दे, आप हज करके आए हैं, कैसी ज़ियारत रही? का चलते चलते अचानक एक किसी बूढ़े हाजी साहब से मुलाकात हो गई। देखा भीड़ लगी हुई है, कहा हाजी साहब आए हैं,
इस ज़ईफ ने भी सोचा कि नया नया हज करके आ रहे, चलो मैं भी मुसाफा कर लूं और हाजी साहब के आंख में देख लूं कि वो मनाजिर क्या है। आप गए, मुसाफा किया, सब मुसाफा मुआनका किया। उसी दरमियान बूढ़े हाजी साहब ने खान साहब से पूछ लिया, और हाजी साहब ओ हज का सफर कैसा रहा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा इत्मीनान, बड़ा सुकून, बड़ा मजा आया। बूढ़े हाजी ने कहा हजरत खान साहब, हजरे अस्वद को चूमने का मौका मिला? अरे क्या बात करते हैं जनाब, मैंने हजरत अस्वद को चूमा भी है, गले भी लगाया है, मुसाफा तक किया है। अब बूढ़ा हाजी परेशान, वाह या अल्लाह, ये कौन से हजरे अस्वद की बात कर रहा है? वो तो पत्थर है, सिर्फ चूमा जाता है। और खान साहब ने तो जोश में कह दिया, अरे चूमने की क्या बात करते हैं, मैंने तुझसे मुसाफा भी किया, गले भी मिले, बड़ी दुआएं दी है हजरे अस्वद ने। तो हजरे अस्वद सिर्फ चूमा जाता है, वो क्या है? पत्थर। क्या है? पत्थर। वो पत्थर चूमा जा रहा है, वो पत्थर चूमा जा रहा है। अब ये जितने हज के लिए जाते हैं उनसे पूछिए, जनाबे वाला आपने चूमा था? हजरे अस्वद को चूमा? कहा अरे जनाब बिल्कुल। तो आप उनसे पूछ ले, हाजी साहब आप हाजी बनने गए थे या मुशरिक? पत्थर को चूमना शिर्क, तो काबतुल्लाह में चूमो या बैतुल्लाह में, वहां वो शिर्क है। तो यहां फिर क्या है? अगर यहां पत्थर को चूमना शिर्क, तो वहां क्या है? वहां चूमो तो चूम सकते, यहां हमने चूम लिया तो शिर्क। अरे वो शिर्क हो ही नहीं सकता, इसलिए कि शिर्क उस वक्त होगा पहले खुदा को चूम कर देखा। ये खुदा की निशानियां हैं और ये बोसा ताजीमी है, और सरकार ने चूम लिया हजरे अस्वद को, सरकार ने चूमा लब से। ये हमारा नसीब है कि हम हजरे अस्वद को चूमते हैं। और मेरा दिल कहता है कि जब रसूल ने हजरे अस्वद को चूमा होगा, ये हजरे अस्वद की मेराज हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा की अदा का नाम खुदा की इबादत। वैसे ही काबा का तवाफ करो जैसे रसूल ने किया, वैसे ही एहराम बांधो जैसे रसूल ने बांधा। उतने दिन ही वकूफे में ना करो जितने दिन नबी ने किया। उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह नबी ने नमाज पढ़ी है। यहां अगर असर की नमाज या मगरिब की नमाज इशा के वक्त में पढ़ लें, अदा होगी या कज़ा? मगरिब की नमाज, मगरिब की अजान होती रहेगी, हम बैठ गए, का मगरिब इशा साथ में पढ़ लेंगे। अब मगरिब की नमाज पढ़ेंगे तो कज़ा पढ़ेंगे या अदा? बोलिए कज़ा। लेकिन मुज़दलिफ़ा में आप मैदान अरफात में हैं, मगरिब की अजान हो जाए फिर भी आप वहां मगरिब की नमाज नहीं पढ़ सकते। आपको हुक्म नहीं, इसलिए कि नबी ने मुज़दलिफ़ा में, अरफात में मगरिब की नमाज अदा नहीं की, बल्कि मुज़दलिफ़ा में पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की है। इसलिए क़यामत तक आने वाले हर हाजी को अब यही हुक्म है कि अगर मगरिब की अज़ान तो मुज़दलिफ़ा में, अरफात में सुन भी ले, तो वहां से निकल पड़, मुज़दलिफ़ा पहुंच और इशा की नमाज के साथ
मगरिब की नमाज को जमा कर दे। यही मुस्तफा का तरीका है, और जो मुस्तफा का तरीका है वही खुदा की इबादत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम क्या है? इस्लाम किसी इबादत का नाम नहीं, रियाजत का नाम नहीं, नमाज, हज, ज़कात, रोजा का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम का डिफिनेशन चाहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा को देख लो। रसूल की जिंदगी मुकम्मल इस्लाम की परिभाषा है। रसूल की सीरत इस्लाम की तारीफ है। रसूल का कैरेक्टर इस्लाम का डिफिनेशन है। अब इस्लाम के तारीफ में किसी नमाज रोजा को पेश ना करो, बल्कि कोई पूछे इस्लाम क्या है, जवाब दे दो मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसी का नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह, इसी का नाम इस्लाम है। रसूल से बढ़कर कोई शांति का दूत इस दुनिया में आया हो तो दिखाओ। रसूल से बढ़कर अमन का पैगाम देने वाला कोई इंसान इस दुनिया में जन्मा हो तो दिखाओ। रसूल से बढ़कर जमहूरी निजाम कायम करने वाला अगर कोई इस दुनिया में आया हो तो दिखाओ। रसूल ने अमन का दर्स दिया, शांति का पैगाम दिया, उखुवत, भाईचारगी का पैगाम दिया। रसूल की सारी जिंदगी इस्लाम की परिभाषा है, इस्लाम का नमूना है। इस्लाम ही मुकम्मल रसूल की जिंदगी। तय जलसे सीरतुन नबी में आने वालों, अगर दामने इस्लाम को मजबूती से थामना चाहते हो तो रसूल की सीरत को थाम लो, रसूल के किरदार को अपने किरदार में बसा लो, रसूल की सीरत तैयबा को अपनी सीरत में उतार लो, रसूल की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आईना बना लो। ये दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही वो दीन है, वो मजहब है जो रब को पसंद। तो जो रब को पसंद है वो हम सबको पसंद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, है ना? तो पसंद करेंगे ना, खाली जबान से कहेंगे हम इस्लाम के मानने वाले हैं। आपका कैरेक्टर कहे कि आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आपका लिबास कहे कि आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आपका चेहरा मोहरा कहे कि आप इस्लाम के मानने वाले हो, आपकी तन्हाई, आपकी अंजुमन, आपका रज़, आपका बज़, आपकी खलवत, आपकी जलवत, आपकी सुबह, आपकी शाम, आपकी रात, आपका दिन, हर कोई कहे कि ये इस्लाम का मानने वाला। जब ऐसी जिंदगी होगी तो कामयाबी तुम्हारे लिए होगी, कामरानी तुम्हारे लिए होगी, इज्जत तुम्हारे लिए होगी, सरवत तुम्हारे लिए होगी, उरूज तुम्हारे लिए होगा, इकबाल तुम्हारे लिए होगी। ये शान और शौकत, ये तख्त और ताज, ये सब तुम्हारे लिए होंगे। तुम ही दुनिया में हुक्मरां होगे, तुम ही दुनिया में कामयाब होगे, और आखिरत में कामयाबी तुम्हारे लिए होगी। बस तुम रसूल की जिंदगी को अपने लिए नमूने अमल बना लो, इस्लाम के सांचे में ढल जाओ। और इस्लाम है क्या? रसूल की जात मुकम्मल इस्लाम है। तुम रसूल के सच्चे फॉलोअर्स हो जाओ, गोया सच्चे मुसलमान हो गए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम
तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु।